प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस बार बार क्यों रोकती है जहां भी आना चाहती हैं यूपी में? दरअसल बात क्या है कि योगी सरकार और संघ प्रमोद मोहन भागवत और भाजपा के तमाम नेताओं की मंशा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव त्रिकोणात्मक किया जाए और किसी भी कीमत पर त्रिकोणात्मक चुनाव कराया जाए। इसलिए प्रियंका गांधी के दौरे को बाधित करते हुए, चाहे वो आगरा जा रही हैं, लखीमपुर खीरी जा रही हैं, या 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की वकालत कर रही हैं, कह रही कि कांग्रेस पार्टी बार बार इन्होंने घोषणा किया है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट देगी, यानी 403 का 161 हुआ। 161 महिलाओं को कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के कथनानुसार उत्तर प्रदेश में विधानसभा प्रत्याशी बनाएगी। अब उससे भयभीत हो गई है बसपा, उससे भयभीत हो गई है और तमाम क्षेत्रीय दल उससे भयभीत हो गए हैं योगी आदित्यनाथ कि भैया हमारी पार्टी तो इस तरह की कोई घोषणा करती नहीं है। कैमरा में उत्तर प्रदेश में कम से कम आधी आबादी और भाजपा ने महिलाओं का शोषण किया है। अगर आधी आबादी कांग्रेस को वोट देती है तो भाजपा की दुकानदारी साफ हो जाएगी। भाजपा, एक कहावत है देहातों में, एक पड़ी लठ होती है, एक खड़ी लठ होती है, तो इन्होंने पड़ी लठ ले लिया है। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इन्होंने कांग्रेस को कमज़ोर समझ करके इन्होंने कांग्रेस को बार बार छेड़ करके जनता के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है। चूँकि संगठन के मामले में कांग्रेस वहाँ कमज़ोर थी, यही सच्चाई थी, लेकिन अब जनता के बीच ये मजबूती से उभर रही है। ये अब भाजपा की कमजोरी साबित हो गई है कि जो भी कांग्रेस पार्टी टिकट काटेगी, वोट काटेगी, वो सीधे के सीधे भाजपा, चाहे वो ब्राह्मणों का 17% वोट हो, या जब ब्राह्मण मतदाता आएंगे और आधी आबादी, कल आपको दिखाई दिया होगा जब प्रियंका गांधी के जो आगरा जाने के रास्ते में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाधा उत्पन्न की, तो महिला पुलिस जो है सेल्फी लेती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि प्रियंका जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति महिलाओं का रुझान बढ़ा है, आधी आबादी का रुझान बढ़ा है। महिलाओं का विश्वास कांग्रेस के प्रति जागृत हुआ है कि यहाँ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। योगी सरकार से महिलाओं का विश्वास उठा है। वो जानती है कि योगी सरकार में जितने महिलाओं का शोषण हुआ है, चाहे लखीमपुर में चीरहरण हुआ था या हाथरस में दलित बेटी को रात में जला दिया था टायर और पेट्रोल डाल करके, डीजल डाल करके, और जनता के बीच बेरोजगार नौजवानों की समस्या, श्रमिकों की समस्या, किसानों की समस्या को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस हमलावर है, जागरूक है, और आज देहातों में, रूरल एरिया के छोटे किसान, मझोले किसान, बड़े किसान ये कहते हुए फिर रहे हैं, घूम रहे हैं मार्केट में कि एक पेन से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 75,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ किया था। इसलिए किसानों का विश्वास कांग्रेस के प्रति जगा है। और अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ाई में नहीं रह गई है। अब वहाँ लड़ाई जो है घूम फिर करके जा करके सीधे टकरा गई है कांग्रेस बनाम सपा, कांग्रेस बनाम सपा। बसपा या ओवैसी की पार्टी है या आम आदमी पार्टी,
या और राजभर की पार्टी, ये भाजपा की छूटी रिचार्ज हो गई हैं। भाजपा और संघ से पैसा लेकर के ये लोग चुनाव लड़ते हैं और अपनी दुकानदारी चलाते हैं। और भाजपा जो है वो गलती कर चुकी है। अब चूँकि गलती करने के अलावा के बाद इनके पास पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया। योगी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? क्योंकि जो 17% ब्राह्मण है इनको वोट देने को तैयार नहीं है, बैकवर्ड इनको वोट देने को तैयार नहीं है, बेरोजगार नौजवान की उसकी कोई बिरादरी नहीं होती है, किसानों की कोई बिरादरी नहीं होती है, वो भाजपा को वोट देने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में कट्टर और टक्कर और नेट टू नेट फाइट कांग्रेस बनाम और सपा के बीच होने जा रहा है। यूपी पुलिस पर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं आजकल? यूपी पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी जी ने बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो इनकाउंटर में मार दिए गए हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जेल के काल कोठरी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सोचा कि भाई कम से कम अपराधी तो लापता हो गए, तो उनका जो काम धाम है, उनका वसूली, उनका किडनैपिंग, उनकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, राहजनी, तो पुलिस महकमा क्यों ना उठा ले? तो पुलिस महकमा उठाया। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में, वसूली में के चक्कर में मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हत्या कर दी जाती है। उसके चक्कर में तमाम तरह के कानपुर में अपहरण की पुलिस करवाती है, वसूली भी खुद है करवाती है। क्या बोलते हैं, अपहरण का जो पैसा भिजवाती है, पुल के नीचे फेंकती है। तो योगी जी को की सरकार को तो मैं यही कहूँगा कि फेलवर हो चुकी है। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ढोंगियों की सरकार है और ये भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। कृपया ऐसा काम न करें। अभी ट्विटर और तमाम जगह ट्रोल हो रहे थे कि भैया भगवान पीछे, भगवान की मूर्ति पीछे है और इस सामने कैमरे के सामने ये अपना चोला ओढ़ करके मोमबत्ती से आजकल आरती दिखा रहे हैं। जबकि सनातन धर्म में मोमबत्ती से आरती नहीं दिखाई जाती है, या तो तिल्ली के तेल में जलाई जाती है आरती, या घी में, या तो इसका मतलब ये है कि योगी जी भी अब ढोंगी जी में तब्दील हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति जागृत हुआ है। और भाजपा अगर कुछ भी कह रही है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो अब ये जनता सीधे जुमलेबाजी और फेक न्यूज़ के रूप में इनके तमाम घोषणाओं को देख रही है। और अब इनकी दुकानदारी साफ है। कांग्रेस और सपा में लड़ाई है।